हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखते हैं जन्माष्टमी पर आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है और करियर वाइज, लव वाइज, ठीक है, क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे उतना लें और जो चीज़ रेजोनेट ना करे उस पार्ट को आप स्किप कर दें, जाने दें। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानना ज़रूरी है, क्या कुछ उनके पास आ रहा है। ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानना ज़रूरी है, क्या कुछ उनके पास आ रहा है। डिवाइन मुझे बताएं कि जन्माष्टमी पर मेरे कलेक्टिव्स को क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। 10 of swords, oh my goodness, 9 of swords, extreme painful condition, extreme painful condition। इनको मैं करूँगी कि भाई ये चीज़ें क्यों आई हैं यहाँ पर, बट कुछ तो यहाँ पर बहुत गलत हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ जो है किसी न किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से महसूस होने वाली है। कहीं किसी को बिट्रे मिला है, बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी अपनों द्वारा करने की कोशिश। ठीक है, यस, बहुत सारी ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्या चीज़ आपके साथ गलत हो रही थी और कहाँ से आपको किस तरीके से बचना है। डिवाइन का मैसेज है ये कि आपके आसपास अगर टॉक्सिक चीज़ें हैं तो बी अवेयर, कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र में भी हो सकता है कि आपके अगेंस्ट हो रहे हों। ठीक है, आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। और कुछ हेटर्स हो सकते हैं मे बी आपके आसपास। ठीक है, मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लूँ और उसके बाद देखती हूँ कि क्या कुछ आता है। डिवाइन मुझे बताएं क्या कुछ जानने की ज़रूरत है मेरे कैरेक्टर्स को। स्टार्टिंग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से हुई है, द चैरियट, लवर्स। कुछ चीज़ें आपकी में भी हो सकता है जो आपने सोची थी वो वैसी नहीं थी और ड्यू टू सर्टेन रीज़न जो है लाइफ आपकी चेंज हुई है। कोई तो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और जैसा आपने अपनी लाइफ में सोचा था कि लव लाइफ ऐसी चलेगी तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हुई। आई थिंक किसी का ईगो वगैरह जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया था, जिसकी वजह से जो है चीज़ें वैसी नहीं चली जैसी उन चीज़ों को चलना चाहिए था। ठीक है, यस, वैसे नहीं चली जैसा चीज़ों को चलना चाहिए था। किसी ने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और था। ठीक है, और यहाँ बाकायदा बिट्रे मिला है और मैं एक बार इन चीज़ों को क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी कि किस फील्ड में कैसे क्या कुछ हुआ है। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, डिवाइन मुझे बताएं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। विक्ट्री, बहुत चीज़ों का पता चल जाएगा आपको। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। न्यू स्टार्ट, बॉटम ऑफ डेक, द लवर्स, स्ट्रेंथ। डिवाइन मुझे बताए 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आए हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट। तो देखिए मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो लाइफ में जिसको लॉयल होना चाहिए था वहाँ पर वो पर्सन लॉयल नहीं हुआ। आई थिंक कि कोई लव मैटर है यहाँ पर, जहाँ पर पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने ही बारे में सोचने की सोचा। उसने सामने वाले पर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जहाँ पर उनकी विज़न में क्लैरिटी होनी चाहिए थी वहाँ पर उस पर्सन ने दूसरों के साथ हार्मनी बनाने की कोशिश करी थी। यानी कि जो स्टेप लव रिगार्डिंग उठाना चाहिए था, जो स्टेप अपने पार्टनर के लिए लेना चाहिए था, वहाँ पर इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखा। ठीक है, बहुत ही एरोगेंट हो सकता है और बहुत ही बुरे तरीके से इसने जो है ट्रीट किया है अपने रिश्ते को, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। और इसने सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखा, कहाँ मेरा फ़ायदा हो रहा है, कहाँ मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस अकॉर्डिंग इसने प्यार नाम की चीज़ को जो है इसने ख़राब किया। इसने जो है इस तरीके से बिट्रे किया कि जैसे इसको कोई प्रॉफिट कहीं से हो रहा है तो इसने पर्सन ने ये नहीं देखा कि मेरा पर्सन यहाँ पर क्या फ़ील कर रहा है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ। ठीक है, क्या मतलब कितनी बुरी तरीके से मैं उसको ज़ख्मी कर रहा हूँ, बिट्रे दे रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ, वो कैसा फ़ील कर रहा होगा। ये चीज़ जो है सामने वाले पर्सन ने बिल्कुल नहीं सोची। उसने क्या सोची कि मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा।
ठीक है? इस पर्सन ने ये देखा है कि मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। ये आपके एक्स हो सकते हैं कि जहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आई है, इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे को देखा है कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या चाहिए है, मैं अपनी चीज़ों में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये किसी मेल मेंबर की एनर्जी निकल कर आई है, ये किसी फीमेल की एनर्जी नहीं है। देखने वाले फीमेल्स हो सकते हैं और फेमिनिन एनर्जी देखने वाली हो सकती है, बट यस मैस्कुलिन एनर्जी ने ये सारी चीज़ें की हैं जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। इक्वली गिव एंड टेक की बजाय यहाँ पर पर्सन ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वार्थ को देखा है, ठीक है? भई मेरी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मीन्स इस पर्सन ने कई सारी पार्टीज़ क्रिएट की हैं। इस पर्सन ने जो लव लाइफ़ थी उसको टोटली हेल बना कर रख दिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन ने अपने प्रॉफ़िट को देखा, ठीक है? इसने बिट्रे किया, किसी और के साथ ये पर्सन रीयूनाइट हुआ और इस पर्सन को ये था कि मुझे पैसा कमाना है, किसी भी तरीके से मुझे अपना फ़ायदा देखना है, मुझे अपना पैसा कमाना है, मुझे मेरी वैल्यू करनी है, मुझे किसी और की कोई वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है। किसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि जिन्होंने में भी हो सकता है कि अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो है इस पर्सन को गाइडेंस दी है, आपके पर्सन को, आपके एक्स को में भी हो सकता है कि गाइडेंस दी होगी या इनके जो है फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुश है दूर जाकर, हालाँकि ये पर्सन ने भी ये सारी चीज़ों को फेस किया है, ये चीज़ें इसने भी भुगती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इस पर्सन को हुए लगते हैं। बट कहीं न कहीं इसने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्म किया है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है बहुत जिसको कहते हैं ना कि एक लव लाइफ़ में जिस तरीके का कनेक्शन होना चाहिए था, वहाँ इस पर्सन ने जो है अपने ही बारे में ज़्यादा सोचना शुरू किया है। मेरी खुशी, मेरी विक्ट्री, ठीक है? और मुझे क्या चाहिए है और मुझे क्या नहीं चाहिए है, सिर्फ़ मेरे बारे में। तो ये चीज़ जो है इस पर्सन ने ही सोची है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें इन्होंने क्रिएट की है बिकॉज़ ऑफ मी माई सेल्फ। इन्होंने आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में छोड़ दिया, जहाँ पर आप इनके लिए एक सन की तरह आए थे। इनके लिए हर तरीके से जो है इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा आप जो है हर तरीके से इनके साथ खड़े थे, लेकिन ये पर्सन को आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये कहीं न कहीं आपकी लव रीडिंग निकल कर आई है, जो इतनी बुरी तरीके से आपके साथ जो है बिट्रे यहाँ पर हुआ है, ठीक है? डिवाइन मुझे बताइए जिसकी एनर्जी निकल कर आई है वो पर्सन अभी फ़िलहाल मेरे कलेक्टिव्स के बारे में क्या सोच रहा है? मेरे व्यूअर्स के बारे में जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके बारे में ये पर्सन क्या सोच रहा है? क्या थिंकिंग पैटर्न है इसके? उसको अब ये लग रहा है कि उसके बिना आप बहुत खुश हैं, आपको वो सारी चीज़ें मिल गई जो आप चाहते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि आप जो है एक फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही हैं। तो यस, इस पर्सन को अब ये लगता है कि आप इसके बिना बहुत खुश हैं, ठीक है? इसने आपके साथ चाहे कितना ही कुछ किया हो, लेकिन आप इसके बिना बहुत खुश हैं। आप अपने मटेरियल्स को एन्जॉय कर रहे हैं और कहीं न कहीं हो सकता है आपकी लव लाइफ़ स्टार्ट हो गई हो, लेकिन आपने इसको छोड़कर जो है अपना न्यू चीज़ें जो है आपने क्रिएट कर ली है। आप के साथ बात करना मीन्स ये है कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे बात करेंगे तो इनको बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट देख रहे हैं ये पर्सन। इनको लग रहा है कि सारा लक, सारी फॉर्च्यून आप ही के फ़ेवर में है और इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्मिट रही है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं और कहीं न कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनके ऊपर कोई इविल स्पेल कर रहे हैं, डार्क मैजिक कर रहे हैं और लोगों को जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन भी कहीं न कहीं आपसे एक अट्रैक्शन फ़ील करता है, ठीक है? यस, ये पर्सन अट्रैक्शन फ़ील तो करता है आप और खुद की स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पर्सन ये जानता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं और आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, तो ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है? तो ये जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा भी है कि कैसे आपको सारी चीज़ों का आभास हो जाता है और आप इनके बिना कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? डीपेस्ट डिज़ायर क्या है इस पर्सन की, मैं देखती हूँ। डिवाइन मुझे बताइए जिसकी रीडिंग निकल कर आई है इनके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं? डीपेस्ट डिज़ायर मेरी कलेक्टिव के लिए क्या है?
जो ये पर्सन की रीडिंग निकल कर आई है, इनके डीपेस्ट डिज़ायर, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे कैरेक्टर्स के लिए। ये चाहता है आपसे सेक्सुअली कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन। प्रिंस ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, इनको लगता है कि आप दोनों सेम पेज पर हैं, आप दोनों सेम फायरी एनर्जी एक दूसरे के लिए रखते हैं, ठीक है। और आप जैसी कंपैटिबिलिटी किसी के अंदर नहीं है। हालांकि ये बहुत इमोशनल है, इनको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर हैं, कोई ना कोई यहाँ पर आप दोनों को अलग ना कर दे। तो इस चीज़ से भी ये डरता है, कोई आपकी लाइफ में आना जाए, ठीक है, थर्ड पार्टी आप क्रिएट ना कर ले। इस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है डरता है। इसको लगता है कि जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं, ठीक है। प्रिंस ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वैंड्स जो है यहाँ पर निकल कर आया है, यानी कि ये आपको अपना सोलमेट मानता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये भी जानता है कि जब आपके पास आएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकता है इनसे पूछें, ठीक है। एट ऑफ वैंड्स आए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से इन्हें बचना होगा, बहुत सारी चीज़ें अचानक से आपकी तरफ से इनसे पूछी जा सकती हैं। द एम्प्रेस, तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दिए हुए हैं, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, और आई थिंक इसने किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको यहाँ पर छोड़ा था। और कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है इनको चीज़ें काफ़ी मैनेज करनी पड़ी थी। बट ये पर्सन जो है बहुत कंफ्यूज है, ये पर्सन नहीं जानता कि इसको आपके पास आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। डिसीज़न नहीं ले पाएगा ये पर्सन बिल्कुल भी, और अभी ले भी नहीं पा रहा। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे इनके लग रहे हैं, जैसा जिस तरीके से इन्होंने चाहा था वैसी चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही है। इन्हें लग रहा था कि आपसे भी इन्हें कोई फाइनेंशियल फुलफिलमेंट हो सकती है, बट आपने इनको कोई भाव नहीं दिया, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि आप इनके बारे में जान गए थे आई थिंक। काफ़ी सोच विचार कर रहा है ये आपसे कनेक्शन को लेकर, ठीक है, काफ़ी सोच विचार कर रहा है, वापस आना चाहता है, बट ये जानता है कि वापस आएगा तो जो इसने आपके साथ किया था वो चीज़ें इसको सहन करनी पड़ेगी। डरता है ये कहीं आप जो है किसी और के साथ रीयूनाइट ना हो जाएं। बहुत प्यार करता है, अब इसको आपके प्यार का एहसास भी हो रहा है। विश फुलफिलमेंट है आप इसकी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये पर्सन नहीं समझ पा रहा है कि इसको आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये बैठ रहा है कि इसने क्या खो दिया, किस चीज़ के लिए जो है इसने क्या कुछ खो दिया। द लवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन एक फायरी एनर्जी भी रखता है टुवर्ड्स यू, एंड सेम टाइम जो है इस पर्सन को आप जो है अपनी सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी लगते हैं। इनको लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही है, जैसा मैं एरोगेंट हूँ वैसे एरोगेंट ये है, ठीक है। इसको लगता है कि जो अब मैंने इसके साथ किया ये भी मेरे साथ ना करते। कुछ ना कुछ जो है इस टाइप की फीलिंग जो है इस पर्सन को आ रही है। चीज़ों को लेकर ये क्लियर नहीं है, बहुत सैड एनर्जी। इसको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्लियरिटी लाने की, ओ माय गुडनेस, आप बहुत ही सेम पेज पर हैं। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। जैसे ये हैं वैसे ही आप हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा है जो कि आपके बारे में जानते हैं। शायद इनकी मदर आपके बारे में जानती है, या कोई और कोई जानता है इनके बारे में, आप दोनों के बारे में कोई ना कोई इनकी फैमिली मेम्बर जानते हैं, जो कि जिन्होंने यहाँ पर बाउंड कर दिया है। या फिर ये भी हो सकता है जब आप इनसे मिले थे तब आप जो है बिल्कुल इन जैसे थे, लेकिन अब आपने अपने ऊपर वर्क किया है, अब आप इनसे काफ़ी अलग हो चुके हैं, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ जो है इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है। हालांकि ये गुस्सा भी है आपसे, और सेम टाइम पर इन्हें आप पर प्यार भी बहुत आ रहा है। अब इनको ध्यान आ रहा है कि आपसे कितना प्यार करते थे। कप ओवरफ्लो हो रहा है, ये आपके पास आना चाहते हैं। जस्टिस जो है यहाँ पर आ रहा है, और दोबारा से इस रिश्ते की नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं। एक्सट्रीम लव जो है अब इनको फील हो रहा है टुवर्ड्स यू, और ये पर्सन जो है इस रिश्ते की दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। कोई ना कोई इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन रहा है जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग रहा है, और जिनसे ये पर्सन कहीं ना कहीं डरते भी हैं। इनका फादर फिगर हो सकता है, मदर फिगर हो सकते हैं, जिनसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरते हैं।
डिवाइन मुझे बताइए, ये जो पर्सन की रीडिंग निकल कर आई है, क्या ये रीयूनियन करेंगे? क्या ये पर्सन रीयूनियन करेंगे? अभी फ़िलहाल इन्हें क्लैरिटी नहीं है। इनको लगता है कि ये आपके पास आएँगे और आप जो है इनके ऊपर दबाव डालेंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है? आप इनसे लड़ाई करेंगे या फिर आप इनसे बात नहीं करेंगे। समय का इंतज़ार कर रहा है, किसी तरीके से इनकी फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हो जाएँ और जो चीज़ें इन्होंने आपको दी थी वो चीज़ें हील हो जाएँ, उसके बाद ही ये पर्सन आप तक आएँगे। लेकिन कब आएँगे ये पर्सन ये खुद भी नहीं जानते हैं। बट फ़िलहाल ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए नहीं देख रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं, दूर से बैठकर आपको देख रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या चाहते हैं? इस रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन क्या चाहते हैं? इनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। आपके लेवल तक आने के लिए इनको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा और इनको समय चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आई थिंक एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में है, क्योंकि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं और बहुत ही स्टेबल हैं। इनको लगता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी स्टेबल है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ आप क्रिएट कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ही पेज की एनर्जी में है, प्रिंस की एनर्जी में है और आप यहाँ पर बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत ही समझदार हैं। आपकी रियूनियन के लिए इस पर्सन को बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। इनको क्लैरिटी भी चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए एंड सेम चीज़ इनको पावर भी चाहिए। यानी कि जब ये आपसे ऊपर की पावर हासिल करेंगे तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, तब तक ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से अपर लेवल पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो इनके अंदर इतनी करेज नहीं है कि ये यहाँ पर आपको अप्रोच करें। अभी फ़िलहाल नहीं है, ये दूर से आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। इनकी डीपेस्ट डिज़ायर क्या है मुझे बताएं? अपने पर्सन्स को लेकर इनकी डीपेस्ट डिज़ायर क्या है? इनको लग रहा है कि मेरे सपनों की जगह सारी की सारी तहस नहस हो गई है। ये कोई डिज़ायर नहीं रख रहे अभी फ़िलहाल, इनके मन में कोई डिज़ायर नहीं है। हालांकि फ़िज़िकली अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, ठीक है, लेकिन दो नाव में इन्होंने पाँव रख रखा है, जिसमें ये कंफ्यूज हो रखे हैं कि आपको आना चाहिए या आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनडिसाइसिवनेस की एनर्जी है, डिसाइड नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी। आई थिंक थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये या तो थर्ड पार्टी इशू है या फैमिली इशू है या फिर आप ये मान लीजिए रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है वो। और कोई कार्मिक पैटर्न इस पर्सन ने खुद ही स्टार्ट कर रखा है, जिसकी वजह से जो है इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इनको मूव कैसे करना है। इनकी जो आपके लिए कोई डिसाइड करना है या कोई भी चीज़ आपके बारे में सोचनी है, तो ये पर्सन वहाँ पर होपलेस हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि क्या है, क्या चल रहा है। इनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। शुरुआत चाहते हैं, अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी तक इन्होंने आपको लेट गो नहीं किया है। टेम्परेंस बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं टुवर्ड्स यू, ठीक है। एक टेम्पटेशन, एक जो है इस टाइप की जो है यहाँ पर फीलिंग आ रही है। अट्रैक्शन तो देखिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लाने की भी ज़रूरत है। बट कहीं ना कहीं टावर यहाँ पर आया हुआ है। क्या मेरे कलेक्टिव्स को इस पर्सन से एनर्जी शिफ्ट कर लेनी चाहिए? क्या मेरे कलेक्टिव्स को मूव ऑन कर लेना चाहिए इस पर्सन से? यस, आप मूव ऑन कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाएं। आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ रहा है, ठीक है, आपको एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है काफ़ी ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। आप सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साथ के साथ जो है यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए आपको। हालांकि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे कन्वर्सेशन करे, लेकिन एक न्यू शुरुआत भी चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि जो भी इसने किया है
वो उस चीज़ का भुगतान इसको ज़रूर करना पड़े। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं आप इनसे। आपने इनके अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, ठीक है? 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ठीक है? इस पर्सन ने उस इंसान को खोया है जो इंसान इनके लिए कोई भी यातना सहन कर सकता था, जो सिर्फ़ इनका था। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जो कि बहुत ट्रस्ट करती थी इस पे। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस, यानी कि जैसे ये थे वैसा ही कनेक्शन जो है इनके पास था। एक ऐसा कनेक्शन था जो इनको ग्रो करता, और टोटली डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था ये। और ये कनेक्शन इस पर्सन ने टोटली हेल बना दिया। आप चाहते हैं, यस, आप के लिए है कि भी अगर आप एनर्जी शिफ्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको इस पर्सन का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इनको आपके पास आना है या नहीं आना है, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ही स्वार्थी पर्सन रहा है। तो आपको अपनी लाइफ में शुरुआत, आपकी देखिए शुरुआत तो होएगी, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं होएगी। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है? इस पर्सन ने आपको सिर्फ और सिर्फ चीट किया है, आपको अंधेरे में रखा है। तो आप अपनी एनर्जी को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। डिवाइन, कोई थर्ड पार्टी इशू है क्या? इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है? यस। बैलेंस की कमी है एक्चुअली इस रिलेशनशिप में ना। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपके पास इनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है इनकी लाइफ में, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही जगल कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ठीक है? होपलेस, इमोशनलेस, सारी चीज़ें जो है लेस की फॉर्म में यहाँ पर आई हुई हैं। तो काफ़ी एफर्ट इनको इनके लाइफ में करनी पड़ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है? इनका शायद इनके घर वालों के साथ ही लड़ाइयाँ हो रही होंगी, क्योंकि इनका बिहेव टोटली स्नीकी है। चाहते हैं ये भी कोशिश करना, बट अगर मैं कहूँ ओवरऑल, तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं और कुछ चीज़ें इनकी खुद की क्रिएट की हुई है। टोटली नेगेटिव पैटर्न जो है इस पर्सन ने अप्लाई कर रखा है। इस पर्सन को नहीं दिखाई दे रहा कि इसके पास है क्या और क्या चीज़ ये खो रहा है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस की नीड है और किसी चीज़ की कोई नीड नहीं थी, तो इस पर्सन से जो है बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है? प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी ये पर्सन भी चाहता है, लेकिन इसने जो किया है वो कर्मा तो इसको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है? आप अपनी फॉर्म में आए, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, ठीक है? आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको किसी और से प्यार नहीं करना है, किसी और का आपको इंतज़ार नहीं करना है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो कि आपको सारी खुशियाँ देने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, हमेशा बी पॉजिटिव, ठीक है? टेक केयर।